वेलकम टू द करंट वर्ल्ड। यूएसए ने इसराइल के आयरन ड्रोम की फंडिंग को रोक दिया है। यह फंडिंग बिलियंस डॉलर की थी। देखिए, इस पर बहुत सारे आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं। आजकल आयरन ड्रोम को लेकर यूएसए में बहुत सारे कांग्रेसमैन गुस्सा में हैं। ये जो आप आर्टिकल देख रहे हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल का, इसमें लिखा है शूटिंग डाउन ऑफ इजराइल आयरन ड्रोम, डेमोक्रेट्स पुल द फंडिंग फॉर मिसाइल डिफेंस दैट द सेव्स सिविलियंस लाइव्स। बहुत सारे इनके पार्लियामेंट्स के मेंबर हैं। आज ये बोल रहे हैं कि डेमोक्रेट पार्टी जो कि बाइडेन की पार्टी है, ये ऐसे मिसाइल सिस्टम की फंडिंग रोक रही है जिसमें बहुत सारे इजरायली सिविलियंस की जान बचाई है। ऐसा सिस्टम की फंडिंग रोकना बहुत गलत बात है। जो रिपब्लिकन पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, इनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं कि हम हमेशा इसराइल के साथ हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। अब आपको समझना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है, क्यों यूएसए की गवर्नमेंट इसराइल के मासूम सिविलियन के साथ ये गंदा खेल खेल रही है। देखिए, ये है इसराइल का आयरन डोम सिस्टम। इस सिस्टम ने इसराइल के बहुत सारे सिविलियंस की जान बचाई है हमास के आतंकी रॉकेट से। ये है हमास का घर, गाजा पट्टी। ये इसराइल पर गाजा पट्टी से लगातार रॉकेट हमले करता रहता है इसराइल के ऊपर। एंड आयरन ड्रोम का काम होता है कि ये जो हमास के रॉकेट होते हैं उन्हें इसराइल की जमीन पर गिरने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देना। ये एक बहुत बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है इसराइल का। अब आप पूछोगे कि ये इसराइल का डिफेंस सिस्टम है, इसे डेवलप भी इसराइल ने किया है, तो इसकी फंडिंग भी इसराइल करता होगा, पर ऐसा नहीं है। यूएस करता है इस आयरन ड्रोम की फंडिंग। यूएस इसलिए इस आयरन ड्रोम की फंडिंग करता है क्योंकि इसका खर्चा जो है पर डे का वो बहुत ज्यादा आता है। इनकी बैटरीज का खर्चा, इनकी डेवलपमेंट डिप्लॉय करने का खर्चा, ये सारा खर्चा मिलाएं तो ये पर डे का बहुत ज्यादा पड़ता है। और इसका ये सारा खर्चा उठाती है यूएस गवर्नमेंट। 2014 से ही यूएस गवर्नमेंट इसराइल का ये आयरन ड्रोम है, इसका खर्चा उठा रही है। ये यूएस के मिलिट्री असिस्टेंस के अंदर आता है। अब आप पूछोगे कि इतना कौन सा खर्चा आ जाता है कि इसराइल को यूएस से फंडिंग लेने की जरूरत पड़ती है। देखिए, एक तरफ है हमास के सस्ते और चीप रॉकेट्स। ये जो हमास के चीप और सस्ते रॉकेट्स हैं, ये लगभग एक रॉकेट्स इंडियन करेंसी के हिसाब से पड़ता है अराउंड 35 से 50 हजार के बीच रफली। वहीं दूसरी साइड हम इसराइल के आयरन ड्रोम की बात करें तो इसका खर्चा आता है एक रॉकेट फायर करने का लगभग 75 लाख इंडियन रुपीज। ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है बिटवीन द हमास रॉकेट एंड द इजरायली आयरन ड्रोम। हमास के पास सब सस्ते रॉकेट होने की वजह से ही ये एक साथ 100-200 रॉकेट दाग देते हैं। इनको पता है कि अगर एक रॉकेट भी इसराइल की जमीन पर गिरता है तो वो इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, इस टू द डेथ ऑफ सिविलियंस। और इसराइल इन रॉकेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत सारे आयरन ड्रोम फायर करने पड़ते हैं, और इन आयरन ड्रोम का खर्चा पर डे का करोड़ों में होता है। और अब आप लोगों को पता है कि ये ऐसा तो नहीं है कि हमास कभी कभार सालों में या 2 सालों में कभी इसराइल पर अटैक करता है। हमास हर महीने में कम से कम 2 या 3 बार इसराइल पर अटैक करता ही है। अब देखिए कि हुआ ये है कि जो बाइडेन की डेमोक्रेट पार्टी है उसने रोक दिया इसराइल की $1 बिलियन की फंडिंग। अब आप इसका रीजन पूछोगे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या जो बाइडेन की पार्टी इसराइल के अगेंस्ट है, ये हमास के साथ है? पर ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो मेन रीजन है वो है डेप्थ सीलिंग का। डेमोक्रेट जो पार्टी है जो बाइडेन की, वो चाहती है कि डेप्थ सीलिंग को रेस किया जाए। पर वहीं दूसरी साइड डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, ये नहीं चाहती कि डेप्थ सीलिंग इंक्रीज हो। वेट, अब आप पूछोगे कि ये डेप्थ सीलिंग क्या चीज है, इस पर इतनी पॉलिटिक्स क्यों चल रही है आज के टाइम पे यूएस में। देखिए, यूएस अपने बजट को पूरा करने के लिए अपने फेडरल रिजर्व से पैसा उधार लेता है, जो भी इसके खर्चे बजट को पूरा करने के लिए। जब ये लगातार फेडरल रिजर्व से पैसा उधार लेते रहते हैं, फिर पैसा लेते रहते हैं, तो उस पर कर्जा बहुत ज्यादा फेडरल यूएस के ऊपर कर्जा बहुत बढ़ जाता है। फिर यूएस के प्रेसिडेंट्स एंड पार्लियामेंट्स मेंबर डिसाइड करते हैं कि हमें इससे ज्यादा पैसा फेडरल रिजर्व से उधार नहीं लेंगे। ये होगी उनकी डेप्थ सीलिंग। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। एक खर्चीला बच्चा है जो अपने घर से बाहर रहता है, उसके पास एक क्रेडिट कार्ड है। उसके पिताजी ने उसके क्रेडिट कार्ड पर लगा दी है लिमिट, ये बच्चा हर महीने केवल 2 लाख रुपए ही क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से यूज कर सकता है। ये जो 2 लाख की लिमिट हो गई, ये हो गई उसकी डेप्थ सीलिंग। उसी तरह यूएस ने भी खुद पर लगा रखी है डेप्थ सीलिंग। ये डेप्थ सीलिंग है
ये लास्ट बार लगाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने। ये डेब्ट सीलिंग है यूएस की, ये है 28 ट्रिलियन यूएस डॉलर। पर यूएस के बहुत पर क्या है, यूएस है बहुत बड़ा खर्चीला बच्चा। इन्हें हर साल अपनी डेब्ट सीलिंग को बढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। ऐसा ने अभी बताया कि एक खर्चीला बच्चे की लिमिट उसके पिताजी ने 2 लाख पर मंथ रखी है। उसके बाद भी उसका खर्चा नहीं चल पाता, वो अपने पिताजी से और पैसे की डिमांड करता है। फिर उसके पिताजी उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 2 से 4 लाख पर मंथ कर देते हैं। सेम उसी तरह है यूएस की डेब्ट सीलिंग। इन्हें हर 2-4 साल में अपनी डेब्ट सीलिंग को रेस करना ही पड़ता है अपने बजट्स को पूरा करने के लिए। फर्स्टली यूएस का जो डेब्ट सीलिंग था वो था 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर, और अब ये हो रखा है 28 ट्रिलियन यूएस डॉलर, और अभी भी इनका पेट नहीं भर रहा है। और जो भी रूलिंग पार्टी है यूएस की, वो चाहती है कि ये डेब्ट सीलिंग इंक्रीज हो जाए। और डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है वो बोलती है कि ये डेब्ट सीलिंग को रेज मत करो, थोड़ा तो इस पे अब रहम करो। कल को कोई आर्थिक संकट देश पर आता है तो हम उसको झेल नहीं पाएंगे अगर हम डेब्ट ले लेते हैं फेडरल रिजर्व से। और पर वहीं डेमोक्रेट पार्टी कह रही है कि ऐसा कोई संकट नहीं आने वाला है, जो आना था वो आ लिया, तुम बस पार्लियामेंट में डेब्ट सीलिंग का बिल को पास करवाओ। अब बीच में इजराइल कैसे आ गया, मैं आपको समझाता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है वो इजराइल के बहुत अच्छे मित्र हैं, और बहुत पुराने भी। और वहीं दूसरी तरफ है डेमोक्रेट पार्टी, और उसको इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। फिर वहां पर डेमोक्रेट पार्टी कह रही है कि तुम लोग या तो हमारे अपने पार्लियामेंट में अपने लोगों से हमारा बिल पास करवाओ, अगर तुम लोग हमारा बिल पास नहीं करवाते हो तो हम तुम्हारे जो तुम्हारा खास मित्र है, हम उसकी फंडिंग रोक देंगे। तो इसीलिए यूएस ने आज के टाइम पे जो इजराइल ड्रोन की फंडिंग रोक दी है। इसीलिए आजकल बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं अगेंस्ट द डेमोक्रेट टू स्टॉप फंडिंग इन द आयरन ड्रोम। अब आप पूछोगे कि ये इशू कब तक रिजॉल्व होगा, या इसमें महीने भी लग सकते हैं। देखो, इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि ये कितने टाइम में खत्म होगा। ये 2 दिन इसको खत्म होने में 2 दिन लगे, 10 महीने लगे या 6 महीने लगे, आई डोंट नो कि ये कब खत्म होता है। पर मैं आपको बताता हूँ कि 2013 में भी ऐसा हुआ था जब बराक ओबामा की सरकार थी यूएस में। तब उस टाइम 16 दिन के लिए यूएस गवर्नमेंट शट डाउन हो गई थी। द इशू इज द सेम, डेब्ट सीलिंग। पर इसराइल भी इतना गरीब देश नहीं है कि ये बिल्कुल हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएगा। ये आने वाले कम से कम 2-3 महीने तो आराम से बिना फंडिंग से भी निकाल लेंगे। अब मैं आप सबका ओपिनियन जानना चाहता हूँ इसके बारे में। क्या डेब्ट सीलिंग को रेस करना चाहिए या नहीं? अगर डेप और इसराइल की फंडिंग जो ये रोकी है आयरन डोम की, इसको रोकना सही है या नहीं? इसको जल्दी ऑन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू फॉर ऑल।